आज हम आपको बताएंगे कि किडनी में सूजन क्यों आती है और इसके क्या कारण होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आसानी से पा सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज हम बात करेंगे कि किडनी में सूजन क्यों आती है और इसके क्या कारण हो सकते हैं। इससे पहले हम किडनी के बारे में बात करते हैं। किडनी हमारे शरीर का एक ऐसा अहम हिस्सा है जो कि शरीर की गंदगी को शरीर से बाहर करने का काम करती है। किडनी का काम शरीर में फिल्टर मशीन का होता है, जिसकी मदद से शरीर में बनने वाले टॉक्सिन्स यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जब किडनी सही ढंग से काम करती है तब आपका शरीर स्वस्थ रहता है। किडनी की खराबी आपको गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकती है। किडनी में सूजन आना भी एक गंभीर समस्या है, जिसके कारण व्यक्ति को कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि किडनी में सूजन की समस्या बहुत ही गंभीर होती है, क्योंकि किडनी में सूजन होने की वजह से शरीर की गंदगी सही ढंग से बाहर नहीं आ पाती, जिसके कारण आपको कई और समस्याओं को झेलना पड़ता है। अब हम किडनी में सूजन क्या है और इसके कितने प्रकार है, इस बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि किडनी में सूजन की समस्या बहुत ही गंभीर होती है, जिसका समय पर उपचार न करना मरीज के लिए जानलेवा हो सकता है। अगर किडनी की सूजन का इलाज समय पर न किया जाए तो इस वजह से किडनी फेलियर की समस्या की सामना भी करना पड़ सकता है। मेडिकल भाषा में किडनी में सूजन की समस्या को नेफ्राइटिस कहते हैं, क्योंकि किडनी की स्थिति में किडनी के मुख्य भाग यानी नेफ्रॉन में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से किडनी ब्लड को सही ढंग से साफ नहीं कर पाती और शरीर में ब्लड सही से साफ नहीं हो पाता, जिसके कारण कई समस्याएं जाती हैं। अब बात करते हैं किडनी में सूजन कितने प्रकार की होती है। किडनी में सूजन का पहला प्रकार है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। किडनी में सूजन आने की स्थिति में किडनी की माइक्रोकैपिलरीज में सूजन आ जाती है और साथ ही ब्लड में जमने की वजह से क्लॉट बन जाते हैं, जिसके कारण ब्लड सही ढंग से साफ नहीं हो पाता और ब्लड में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है, जो किडनी को डैमेज करती है। अगला है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस किडनी का मध्यम भाग कहलाता है और जब इस भाग में सूजन आ जाती है तो यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, जिसके लिए किडनी में आई सूजन की सही जांच करवाकर इसका सही उपचार करवाना चाहिए, जिससे आपको किडनी फेलियर जैसी समस्या ना हो। आखिरी है पायलोनेफ्राइटिस। इस समस्या में किडनी से लेकर ब्लैडर तक सूजन आ जाती है। किडनी का काम ब्लड को साफ करने का होता है और साथ ही यूरिन सही ढंग से रिलीज हो, इसकी जिम्मेदारी भी किडनी की ही होती है। जब किडनी अपना काम सही ढंग से करती है तो किडनी ब्लड को साफ करके गंदगी यूरिन के रास्ते बाहर कर देती है। इसके विपरीत जब किडनी अपना काम सही से नहीं करती तो यूरिन शरीर के बाहर होने की बजाय किडनी की तरफ बढ़ने लगता है, जो किडनी को डैमेज करता है। ये प्रक्रिया यूरिन के रास्ते में, ब्लैडर में और साथ ही किडनी में संक्रमण की वजह से सूजन बना देती है, जो शरीर में कई समस्याओं का कारण बनती है। अपनी चर्चा पर आगे बात करेंगे, पर इससे पहले हमारे दर्शकों के लिए एक सवाल। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हरा धनिया कितना लाभकारी है? आप अपने जवाब हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और साथ ही अपने विचार और सुझाव भी हमें आप बता सकते हैं। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र किडनी का प्राकृतिक उपचार करने का काम करता है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और बात करते हैं किडनी में सूजन आने के कारणों के बारे में। वैसे तो किडनी में सूजन आने के बहुत से कारण होते हैं, पर इसके मुख्य कारण दो होते हैं। एक तो अधिक दवा का सेवन करना और दूसरा किसी प्रकार का संक्रमण होने की वजह से भी किडनी में सूजन आ जाती है। जब शरीर में किसी प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन हो जाए या उसको किसी प्रकार का संक्रमण हो जाए तो शरीर उस समस्या से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, जो कि किडनी के टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं, जिसके कारण किडनी में सूजन आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा किडनी सूजन का एक कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। उसके बाद किडनी में इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है। ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया की वजह से इलोनेफ्राइटिस नाम की गंभीर बीमारी हो सकती है, जो किडनी में सूजन तो करती ही है, साथ ही किडनी में कई और परेशानियां भी बना सकती है। किडनी में सूजन का अगला कारण है ब्लड में पोटेशियम की कमी। जब किडनी शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर करती है तो वह कई बार अधिक मात्रा में पोटेशियम को भी यूरिन के माध्यम से बाहर कर देती है। जब ब्लड में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है तो किडनी में सूजन जैसी समस्या आ जाती है।
जिन लोगों को किडनी में स्टोन की समस्या होती है उन्हें भी सूजन की समस्या हो सकती है। तो ये है किडनी में सूजन होने के कुछ कारण। अब बात करते हैं इस बारे में कि शरीर की ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिसके कारण किडनी में सूजन आ सकती है। इसमें सबसे पहला है डायबिटीज की समस्या। जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है उन्हें किडनी में सूजन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिन्हें डायबिटीज होती है उन्हें बार बार यूरिन करने की जरूरत होती है, जो किडनी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। साथ ही जब शरीर में अधिक मात्रा में शुगर बढ़ जाता है तो किडनी इसको सही तरीके से नहीं छान पाती और किडनी डैमेज हो जाती है, जो कि किडनी में सूजन का कारण बन सकता है। किडनी में सूजन का अगला कारण जेनेटिक हो सकता है। जिनके परिवार में किसी को किडनी की समस्या हो तो वो दूसरे को भी हो सकती है, क्योंकि ये बीमारी जेनेटिक होती है। अगला कारण बहुत ही सामान्य है, जो है उम्र का अधिक होना। जी हाँ, बढ़ती उम्र में शरीर के सभी अंग अपनी कार्यक्षमता खोने लगते हैं। ऐसा ही किडनी में भी होता है। जब किडनी अपना काम सही तरह से नहीं कर पाती तो उसमें कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, जिसमें से एक किडनी सूजन की समस्या भी हो सकती है। अगर किसी का अक्सर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ये स्थिति भी किडनी में सूजन को बढ़ा सकती है। इसीलिए किडनी में सूजन जैसी समस्या को कम करने के लिए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना जरूरी है। जिन्हें हार्ट से संबंधित कोई भी समस्या हो उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। किडनी में सूजन जैसी समस्या का सामना उन्हें भी करना पड़ सकता है। अब आपको बताते हैं कि अगर आपको किडनी में सूजन है तो उसको कैसे पहचाना जा सकता है और उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। पेल्विस के पास दर्द होना, अचानक से शरीर में वजन बढ़ना, यूरिन रिलीज करते समय यूरिन से पस निकलना, यूरिन की मात्रा में बढ़ोतरी होना, यूरिन के रंग में बदलाव, यूरिन करने में दर्द और जलन, यूरिन में झाग, अचानक ठंड लगकर बुखार आना, यूरिन में ब्लड होना, त्वचा में अचानक से नमी आना। ये कुछ लक्षण हैं जो किडनी में सूजन को दर्शाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और इसकी जांच करवा सकते हैं। समय पर जांच और उपचार किडनी सूजन जैसी गंभीर समस्या के लिए जरूरी है। आगे बात करते हैं किडनी में होने वाली समस्या से बचने के उपायों के बारे में। धूम्रपान बिल्कुल भी ना करें। डायबिटीज के मरीज अपना शुगर लेवल कंट्रोल रखें, अपने बीपी को नियंत्रित रखें। अधिक नमक का सेवन ना करें। वजन बढ़ने से रोकें, जिसके लिए उचित आहार और योग करें। कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बनाए रखें। अधिक पेन किलर के सेवन से बचें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा ना खाएं। शराब का सेवन ना करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही अपने आहार में बदलाव करें। अधिक नमक और मीठे का सेवन ना करें। अधिक जंक फूड का सेवन ना करें और इसके साथ ही अपने आहार में टिंडा, लौकी, तोरी, परवल और हरे कद्दू जैसी सब्जियों का सेवन करें। पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें और अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को शामिल करें। रोजाना सुबह शाम टहलें और व्यायाम करें। पर अगर आप किडनी किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप योग या व्यायाम करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा आप अपने जीवन में आयुर्वेद को जगह दें, जिससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्म आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्म आयुर्वेदा उपचार केंद्रों में आपको किडनी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्या का समाधान मिलता है। कर्म आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्म आयुर्वेदा में आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अगर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्म आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।